कामयाब हतमी मुआहदे की बुनियाद डाल दी। बातचीत में मस्बत पेशरफ्त हुई। हमने वही हासिल किया जो चाहते थे। टीमें तकनीकी सतह पर काम जारी रखेंगी। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का ऐलान। कहा कशीदगी सबके लिए नुकसानदेह। जंगबंदी की छोटी मोटी खिलाफ वर्जियों को सिफारती जराए से संभालना है। इसराइल का जनूबी लेबनान पर कब्जे का इरादा नहीं। ईरान एटमी तनसीबात के मुआयने पर राजी है। यकीनी बनाना चाहते हैं ईरान के मुंजमद असासे अवाम पर खर्च हों। आपने हुर्मुज़ को खुला रखने के लिए निज़ाम वज़ा करना चाहते थे, जिसमें कामयाब हुए। अमेरिका ने ईरानी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदी आर्जी तौर पर उठा ली। तेल और पेट्रोकेमिकल्स पर पाबंदियां 60 दिन के लिए खत्म। आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म। ईरान के बाज़ मुंजमद असासे भी जारी। तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात के लिए भी रियायतें मिल गईं। अब्बास सरागची की तस्दीक। पाकिस्तान और कतर की सालिसी की अनथक कोशिशों की तारीफ। इस्माइल बकाई कहते हैं पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका एलामिया खुसूसी अहमियत का हामिल है। मुज़ाकराती टीमों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। तकनीकी टीमों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। निगरान कमेटी मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद की निगरानी करेगी। पाकिस्तान बेहतरीन सालिस और मेज़बान। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाब। फ़रीक़ैन 60 दिन में हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए रोड मैप पर रज़ामंद। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पाबंदियों और निगरानी के लिए खुसूसी वर्किंग ग्रुप्स कायम करने का फैसला। आपने हुर्मुज़ में महफूज आमदोरफ्त के लिए राबता निज़ाम बनाने पर भी इत्तफाक। लेबनान में जंगबंदी की मॉनिटरिंग के लिए डीकन्फेक्शन सेल बनाने का ऐलान। ईरान अमेरिका बरह रास्त राबतों के लिए नया फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। पाकिस्तान और कतर सालिसी के अमल की निगरानी करेंगे। मुज़ाकरातकार बाकायदगी से पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाएंगे। मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तामीरी मुज़ाकरात पर अमेरिका और ईरान को खराज तहसीन। तारीखी अमल को आगे बढ़ाने में ताउन पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार। मेज़बानी और सहूलतकारी पर स्विस हुकूमत को भी सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुसूसी खराज तहसीन। कहा फील्ड मार्शल की अनथक काविशों ने मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकनार किया। उनकी लगन, अज़्म और साबित कदमी काबिल सताइश है। शहबाज शरीफ ज़्यूरिख से वापस पाकिस्तान रवाना। स्विस हुकाम और पाकिस्तानी सफीर ने अलविदा किया। पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। 2 आलमी हरीफों को एक मेज़ पर बिठाया। इस्लामाबाद मेमोरेंडम के बाद बर्जन स्टॉक में तारीखी बैठक। वफूद की आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। गर्म जोश, मुसाफा और मुस्कुराहटों का तबादला। खैर सगाली और बाहिमी एहतराम के जज्बात का भरपूर इजहार। अमेरिका और ईरान दोनों अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के मुतरिफ। JD वेंस ने फील्ड मार्शल को अहम शख्सियत करार दिया। इब्तदाई मुआहिदा पाकिस्तानी शराकतदारों की भरपूर कोशिशों का नतीजा। हम जंग के खात्मे की पोजीशन में आ गए। कतरी वजीर आजम की गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने इलाकाई और आलमी हिमायत के साथ मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाया। चीन की भी अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशों की हिमायत। वाशिंगटन और तेहरान में मुज़ाकराती अमल जारी रहने की उम्मीद। अमरीकी दबाव पर इसराइली फौज जनूबी लेबनान से इनखला पर मजबूर। इसराइली और लेबनानी टीमें मुज़ाकरात के जरिए इनखला के मकामात का तयन करेंगी। ज़ेर कब्जा इलाके मरहलावार लेबनानी फौज के हवाले किए जाएंगे। गैर मुल्की मीडिया का दावा। लेबनानी सदर का JD वेंस और कतरी वज़ीर आज़म से राबता। जंगबंदी और इसराइली जारहियत की रोकथाम पर बातचीत। तशक्कुर पाकिस्तान सदर पज़िशकियान कल एक रोजा दौरे पर इस्लामाबाद आएंगे। तैयारियां शुरू। शाहराए दस्तूर पर दोनों ममालिक के परचम आवेजा। ईरानी सदर पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात में सालिसी पर शुक्रिया अदा करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और आला सतह के राबतों के फरोग पर तबादला ख्याल होगा। साबिक मुआहिदों पर पेशरफ्त और अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से टेलीफोनिक राबता। गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने की दावत। अब्दुल अलीम खान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशकश कबूल कर ली। दोनों जमातों का मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने का फैसला।
पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन गिलगित बल्तिस्तान के बिला मुकाबला वजीर आला मुंतखब, हफीजुर रहमान ओपोजिशन लीडर होंगे। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम बिला मुकाबला स्पीकर और नून लीग के मलिक किफायतुर रहमान बिला मुकाबला डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब। हलफ भी उठा लिया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौ मुंतखब अरकान की भी हलफ बर्दारी। पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम लीग नून के 9 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 अरकान शामिल। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। फिलहाल हुकूमत से किसी भी फॉरम पर बातचीत की तरदीद। बैरिस्टर गोहर कहते हैं सबको ज़ाती अना से निकलकर कुछ करना होगा, सियासी इंतकाम का सिलसिला रोकना होगा, खुदारा नोमे की धूल को भी बिठाएं। वज़ीर कानून का जवाब, कहा PTI रहनुमाओं को सजा अदालत ने सुनाई, हुकूमत का अमल दखल नहीं। नाराज होकर बैठ जाना सिर्फ मराहत लेना कानून की हुक्मरान नहीं, PTI किरदार अदा करे। ऑपोजिशन का रोना धोना कभी खत्म नहीं होता, उन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं। सारी तकरीर क़यादत को खुश करने के लिए होती है। ऑपोजिशन के अपने दौरे हुकूमत की कारकर्दगी सिफर थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गरज बरस, कहा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तालीम और सेहत की सहूलत तक नहीं मिल रही। पंजाब में वज़ीर आला के मंसूबे सबको नजर आ रहे हैं। राजा रज़ाक साहब सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अपोजिशन अरकान की तरफ पैन उछाल दिया। MQM के अरकान का ऐवान में शोर शराबा, वॉकआउट। MQM के फरहान अंसारी का सिंध सोलर प्रोग्राम में 6.5 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम 7 पब्लिक कमीशन रखने की तजवीज़। बयान पर जालों का एहतजाज। सानेहा गुल प्लाजा मार्केट यूनियन के सदर और साथी जिम्मेदार करार। पुलिस ने चालान में तनवीर पास्ता, हुजैफा, अमार इस्माइल, अमीन, मोहम्मद रमजान और नेमतुल्ला को कसूरवार ठहरा दिया। प्रोसिक्यूशन का एतराज, सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात कलमबंद करने और चश्मदीद गवाह तलाश करने की हिदायत। अदालती इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और CCTV मुंसलिक करने का हुक्म। मॉनसून सर पर कराची बदस्तूर बेयारो मददगार, नालों की सफाई शुरू न हो सकी। सोल्जर बाजार नाले में जगह जगह कचरे के ढेर, सफाई न होने से ताफून उठने लगा। बीमारियां फैलने का खदशा। सुल्तानाबाद के बरसाती नाले की सूरत हाल भी अबतर। न्यू कराची की मरकजी सड़क भी 4 साल से तबाहाल, कोई पूछने वाला नहीं। मेयर कराची और सिंध हुकूमत कहाँ है, शहरियों की दुहाई। बरतानवी सियासत में तब्दीली, बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त ने कीयर स्टारमर की हुकूमत हिला दी। ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा। लेबर पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी को इंतखाब की तैयारी का हुक्म। पार्टी सरबराही के लिए नामजदगियां 9 जुलाई से शुरू होंगी। स्टारमर के इस्तीफे के बाद क़यादत की दौड़ शुरू। ND का लेबर पार्टी की सरबराही के लिए इंतखाब लड़ने का ऐलान। मेहनत रंग लाई, जज्बा जीत गया। बरसों का सन्नाटा फतह के शोर में तब्दील। मिस्र को फुटबॉल वर्ल्ड कप में 92 साल बाद कामयाबी मिल गई। मोहम्मद सलाह की टीम ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हरा दिया। मैच विनिंग परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों ने कप्तान को कंधों पर उठा लिया। तारीखी जीत पर वैंकूवर में जश्न, शायकीन भी खुशी से झूम उठे। सड़कों पर खूब हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती। स्पेन का पास शो, साबिक चैंपियन ने सऊदी अरब को 4-0 से हरा दिया। यूरुग्वे और कैप वर्डे का सनसनीखेज मैच 2-2 गोल से बराबर। ईरान और बेल्जियम का मैच बगैर किसी गोल बराबर। ईरानी गोलकीपर ने कई हमले नाकाम बनाए। वर्ल्ड कप में इज्जत से खेले, भरपूर सपोर्ट मिलने पर ईरानी टीम शायकीन की शुक्रगुजार। जाते हुए लॉस एंजलिस के लॉकर रूम में खत भी छोड़ा, दुनिया भर के लिए अमन का पैगाम। सुपर शो में सुपरस्टार्स का लाइव एक्शन। मेसी और एम्बापे एक बार फिर मैदान में उतरेंगे। 10 बजे दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया का टाकरा। रात 2 बजे साबिक चैंपियन फ्रांस का इराक से आमना सामना। सुबह 5 बजे नॉर्वे और सेनेगाल की टीमें टकराएंगी। उर्दन और अल्जायर कल सुबह 8 बजे आमने सामने होंगे।